नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। माना जा रहा है कि बंगाल, असम और तमिलनाडु में 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में वोटिंग कराई जा सकती है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बड़ी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। सेना और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन डिगी 2 में एक पाकिस्तानी आतंकी मार गिराया गया। आतंकी के पास से AK राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने अपने 82 विधायकों को पारादीप भेज दिया है, जबकि कांग्रेस ने अपने 8 विधायकों को बेंगलुरु के रिसोर्ट में रखा है। 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में एक सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। कई राज्यों में LPG सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। 950 रुपए में मिलने वाला घरेलू सिलेंडर ब्लैक में 3500 रुपए तक बिकने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष सत्यापन प्रक्रिया जारी है। करीब 60 लाख दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस काम में बंगाल के 550 अधिकारियों के साथ ओडिशा और झारखंड के करीब 200 अधिकारी भी लगे हैं। भाषा और उपनामों के अंतर के कारण जांच में काफी चुनौतियां सामने आ रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर का एक बयान फिर से सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच नहीं कहा था, बल्कि नीच किस्म का आदमी कहा था। जयपुर के एक कॉलेज में दिए गए इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर यूरोप तक पहुंच गया है। बड़ी संख्या में लोग दुबई और खाड़ी देशों से लौट रहे हैं, जिससे लंदन में किराए के घरों की मांग बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि एक हफ्ते का किराया 3 से 4 लाख रुपए तक पहुंच गया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू जिंदा हैं तो उन्हें ढूंढ कर मारेंगे। वहीं इजराइल ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने सरकारी खर्च में कटौती का बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 5 से 30% तक कटौती का निर्णय लिया है। साथ ही नई सरकारी गाड़ियों की खरीद और विदेशी दौरों पर भी रोक लगा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित रखने के लिए कई देश अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। उन्होंने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन से सहयोग की अपील की। ये समुद्री मार्ग दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है। केरल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन बुजुर्गों और महिला वोटरों पर खास ध्यान दे रहे हैं। राज्य सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का करीब 48% बजट बुजुर्गों पर खर्च कर रही है। पहली बार एल्डरली बजट भी लाया गया है, जिसे चुनाव में बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। तेलंगाना के मंचेरियल जिले में करीब 100 आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मारने का मामला सामने आया है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे अमानवीय बताया है। आरोप है कि पंचायत चुनाव से पहले किए वादे के तहत ये कार्रवाई की गई। जनवरी से अब तक राज्य में 1200 कुत्तों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बम धमाकों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी ने ड्रोन के जरिए RDX और IED भेजने की योजना बनाई थी। हरियाणा में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 3 जगह धमाके की साजिश नाकाम हो गई। उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर कई जगह हंगामा देखने को मिला। लखनऊ के एक रिसोर्ट से 88 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। कानपुर में गैस एजेंसी के बाहर लोगों ने विरोध किया, जबकि मैनपुरी में गैस को लेकर सास बहू का विवाद थाने तक पहुंच गया। सरकार ने IPO से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बड़ी कंपनियों के लिए न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। इस फैसले के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसी बड़ी कंपनियों के लिए बाजार में लिस्टिंग आसान हो सकती है। एयर इंडिया और इंडिगो के बाद अब अकासा एयर ने भी फ्लाइट टिकट महंगी करने का फैसला किया है। कंपनी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 199 से 1300 रुपए तक फ्यूल सरचार्ज लगाने की घोषणा की है। जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों को इसका मुख्य कारण बताया गया है।
पूर्व इंग्लैंड कैप्टन केविन पीटरसन ने आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स की मेंटोरशिप छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि इस भूमिका के लिए जितना समय चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। हालांकि पीटरसन आईपीएल 2026 के दौरान कमेंट्री करते हुए जरूर नजर आएंगे। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर हुआ है। विश्व नंबर 1 कार्लोस एल्कराज सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गए। रूस के डैनियल मेदवेदेव ने उन्हें सीधे सेटों में हराया। वहीं महिला वर्ग में आर्याना सबालेंका फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका मुकाबला अलेना रायबाकिना से होगा। 98वें ऑस्कर अवार्ड की सेरेमनी कल लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में होगी। भारतीय समय अनुसार इसका प्रसारण सुबह 4:30 बजे से होगा। प्रियंका चोपड़ा अवार्ड प्रेजेंट करती नजर आएंगी। इस साल फिल्म सिनर्स को 16 नॉमिनेशन मिले हैं, जिसने टाइटैनिक के रिकॉर्ड को बराबरी की है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने रिलीज से पहले ही नया रिकॉर्ड बना लिया है। पेड प्रीव्यू शो से फिल्म ने करीब 27 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसने बाहुबली 2 और स्त्री 2 के पेड प्रीव्यू कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। फिल्म 19 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।